नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी कामना है। आइए साल के पहले दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बेहद सकारात्मक खबरों के साथ। आज की 3 सबसे बड़ी खुशखबरी इस प्रकार हैं। पहली खबर, अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए है। योगी सरकार प्रदेश के 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं लाने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर, अब घर का नक्शा पास कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने फास्ट पास प्रणाली लॉन्च की है। और तीसरी खबर रेल यात्रियों के लिए है। नए साल पर रेलवे ने कई ट्रेनों के ठहराव और रूट में बदलाव कर यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन खबरों के बारे में। योगी सरकार नए साल पर प्रदेश के नागरिकों को आवास का बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत अलग अलग विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद प्रदेश के 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू करेंगे। इसमें गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर और मथुरा वृंदावन जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इन योजनाओं से लगभग 50,000 लोगों को अपना घर मिल सकेगा। खास बात यह है कि इन आवासीय योजनाओं में स्कूल, पार्क और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे शहरी विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। ये तो बात हुई नए घर की, लेकिन अगर आपके पास पहले से जमीन है और आप उस पर निर्माण करना चाहते हैं तो नक्शा पास कराना अक्सर एक सिरदर्द भरा काम होता था। लेकिन अब सरकार ने इस मुश्किल को भी आसान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए घर का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। इसके लिए फास्ट पास नाम की एक नई ऑनलाइन स्व प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब भूखंड स्वामी को विकास प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि वे अपना नक्शा खुद पास कर सकेंगे। ये सुविधा 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवनों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से जहां एक तरफ सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ कम होगी, वहीं दूसरी तरफ निर्माण प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। अब रुख करते हैं शहर की स्वास्थ्य सेवाओं की ओर। गोरखपुर एम्स में प्रबंधन व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक नई इंस्टीट्यूट बॉडी यानी IB का गठन किया गया है। इस महत्वपूर्ण समिति में गोरखपुर सदर के सांसद रविंद्र शुक्ल उर्फ रवि किशन, सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर और पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। ये नई बॉडी संस्थान के कामकाज की समीक्षा करेगी और प्रबंधन को जरूरी फैसले लेने में मदद करेगी। इससे उम्मीद है कि एम्स की प्रशासनिक क्षमता में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो पूर्वोत्तर रेलवे ने नए साल पर आपके लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने नए साल के मौके पर यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। आज यानी 1 जनवरी से कटिहार से दिल्ली जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस, जिसका नंबर 15705 और 15706 है, उसका बढ़नी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे ने 4 जोड़ी ट्रेनों का शुरुआती स्टेशन बदलने और 17 अन्य ट्रेनों का ठहराव बढ़ाने का भी फैसला लिया है। रेलवे के इस कदम से हजारों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उनका सफर आसान होगा। वजीफा यानी स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत ही जरूरी अपडेट आया है। गोरखपुर में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने साफ किया है कि आवेदन के साथ छात्रों को अपना नहीं, बल्कि अपने पिता का आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही सर्वर में आ रही दिक्कतों को देखते हुए आवेदन की आखिरी तारीख भी 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नए साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। ये कैलेंडर शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया है। इस साल कुल 28 छुट्टियां हैं और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छुट्टियां शनिवार, सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार को पड़ रही हैं। चलिए अब थोड़ा मनोरंजन और शहर की हलचल की बात करते हैं। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का प्रबंधन नए साल पर दर्शकों को नए वन्य जीवों का तोहफा देने की योजना बना रहा है। आपको याद होगा कि बब्बर शेर भरत की मृत्यु के बाद एक बाड़ा खाली हो गया था। अब उस बाड़े को भरने के लिए एक नर बब्बर शेर और एक भेड़िया लाने की तैयारी है। इसके लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने कानपुर, पटना, लखनऊ और दिल्ली के चिड़ियाघरों से बातचीत शुरू कर दी है। आज 1 जनवरी है और नए साल के जश्न के लिए शहर में काफी भीड़भाड़ रहने वाली है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गोरखनाथ मंदिर से लेकर कुसमी जंगल तक हाई अलर्ट जारी है। सिर्फ गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए ही 4 CO और 20 इंस्पेक्टरों समेत 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आसमान से ड्रोन और जमीन पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा बाजारों और मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब नजर डालते हैं शहर और आसपास के इलाकों से जुड़ी क्राइम और दुर्घटनाओं की खबरों पर।
सबसे पहले खबर झंगहा से है। ब्रह्मपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के खुरहरी अहिरान टोला में एक महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी विनय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये घटना रास्ते और पानी को लेकर हुए विवाद के कारण हुई थी। दूसरी खबर बेलघाट से है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में शर्मनाक घटना सामने आई है। बेलघाट थाना क्षेत्र के एक स्कूल में चौथी और 5वीं कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने और उनके साथ गलत हरकत करने के आरोप में 57 वर्षीय शिक्षक नवल किशोर को गिरफ्तार किया गया है। परिजनों की शिकायत पर जब स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उच्च अधिकारियों के दखल के बाद केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी की गई। गुलरिहा इलाके से एक खबर है, जहां पूर्व मंत्री जमुना निषाद के बेटे और सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर उनके ही चचेरे भाई ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गनीमत रही कि अमरेंद्र बाल बाल बच गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गोरखपुर पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग गिरोहों के 6 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इनमें हरपुर बुधहट में पशु तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य और गीडा में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्य शामिल हैं। और आखिर में खबर राप्ती नगर से। यहाँ एक पोस्ट ऑफिस में तैनात डाक सहायक हरिकेश को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि वे पिछले 1 महीने से पार्सल का सरकारी पैसा प्रधान डाकघर के खजाने में जमा नहीं कर रहे थे। विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थीं आज सुबह की प्रमुख खबरें। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।